भैया को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय गौ माता। आज मेरे डेयरी की शान जो सभी लोग पहचानते हैं, इसकी बेटी ने पुष्कर मेले में सेकंड लिया था और वो भी उम्र कम होने की वजह से सेकंड लिया था। उम्र में थोड़ी बड़ी होती तो फर्स्ट लेती, लेकिन उम्र उसकी कम थी। ये अपनी डेयरी का गिरिराज, जिसको आप सब जानते हो गिरिराज के नाम से, और गुजरात के अपने बड़वाला मंदिर करनी बापू के यहाँ से आया हुआ मुंदड़े सिंगों का जो बुल था, जो भागती गाय, बैठी गाय, कैसी भी गाय लेके आ जाओ खाली नहीं छोड़ता था, प्रेग्नेंट कर देता था। और आज अपने फार्म से सेल कर रहा हूँ। सेल करने का रीज़न ये है कि मेरे ब्रीडिंग पर्पज़ का बुल था ये, और मुझे सेल नहीं करना था वैसे, लेकिन एक तो इसकी 3 बछड़ियाँ हैं अपने पास, ठीक है, वो भी बड़ी हो गई। और दूसरा कारण ये है कि मेरे को जो सेल परचेज़ की गायें हैं वो बढ़ानी है। सो सेल परचेज़ की गायें बढ़ानी है तो मुझे अपने घर की जो इसकी है, अभिमन्यु की है, जो मेरी ब्रीडिंग पर्पज़ की बछड़ियाँ हैं, वो मेरे को कम करनी है अब, क्योंकि मेरे को सेल परचेज़ की गायें बढ़ानी है। कस्टमर आते हैं तो उनको ऑप्शन देना है कि भाई 20 गाय 25 गाय में से सेलेक्ट कर लो आराम से, ठीक है। अब मेरे पास ये 4 नंदी, फिर उसके बाद में इतनी सारी बछड़ियाँ, तो ज़्यादा गायें बढ़ाते ही स्टाफ काम करने में नाटक करने लग जाता है। जबकि मैंने इतनी सी गायों के अंदर 2 तो स्टाफ रखा हुआ है। एक अपना भाई अकरम है, इसका हम देखो, इसका इतना शांत व्यवहार है कि मतलब आप इसके पैरों में बैठ जाओ, इतना शांत व्यवहार है गिरिराज का। और आप लोगों ने पहले भी इसके बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे देखे होंगे। फिर मेरे पास अभी वो अपना रोबिन स्टार तैयार हो रहा है, तो बड़ी ही मतलब दुख के साथ मैं इसको विदा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बछड़ियाँ भी कम करनी है और मेरे को सेल परचेज़ की गायें बढ़ानी है। इसलिए मैं बछड़ियों को भी सेल करूँगा। आपको आने वाले टाइम में जो मेरी ब्रीडिंग पर्पज़ की बछड़ियाँ हैं, किसान की बछड़ियाँ नहीं, जो मेरी ब्रीडिंग पर्पज़ की बछड़ियाँ हैं, जो 20-22 लीटर गाय की बेटियाँ हैं, जो गिरिराज जैसे बुल की बेटियाँ हैं, वो मैं अब सेल करूँगा। और मेरे पास बहुत ज़्यादा संख्या में बछड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर मेरे पास बुल इकट्ठे हो चुके हैं। खट। और ये मेरे मिलने वालों के पास, जितने भी मेरे मिलने वाले किसान हैं, उनके वहाँ पे भी जाके ब्रीडिंग करके आया हुआ है। दांदोली के अंदर, बरना के अंदर और जिरोता के अंदर बहुत सारे गांव वाले इसको पसंद भी करते थे, अपनी गाय इससे मीटिंग करवाना चाहते थे, और मैं देता भी था सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ। और यहाँ मेरे फार्म पे भी आके बहुत सी गायें प्रेग्नेंट होके गई हैं, पर मजबूरी ये है कि मेरे को बछड़ियाँ और गायें कम करनी है और सेल परचेज वाली बढ़ानी है, क्योंकि ये बछड़ियाँ, बुल और गायें इतनी हो गई कि सेल परचेज वालियों की जगह नहीं है। तो क्योंकि ब्रीडिंग के अंदर तो आपको पता है प्रॉफिट तो है नहीं, ठीक है। जब बच्ची पैदा होती है, बचपन से अपनी माँ का पूरा दूध पीती है, फिर उसके बाद आप लोगों से हम लाख 1.25 लाख रुपए मांग लेते हैं या 1.5 लाख रुपए बछड़ी के मांग लेते हैं, तो आप लोग कहते हो कि यार भैया बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। ये पता नहीं है कि ये इसके बाप को ला के खिला रहे हैं, इसकी माँ को रख रखा है, फिर इसकी माँ का पूरा दूध ये पी रही है, फिर उसके अलावा इसकी माँ को अलग से डाइट दे रहे हैं दूध के चक्कर में। तो बड़े ही भारी मन से, दुखी दिल से आज ये दाता रामगढ़ अपने यहाँ से सेल आउट होके जा रहा है। और देखो आप इसका कान देखो, आप दिमाग ख़राब कर दें। और इसकी बेटी भी दिखाता हूँ मैं आपको, बोलिए नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। सब लोगों को पता है गिरिराज की बछड़ी कौन सी है, नए व्यूवर्स को पता नहीं होगा, तो वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा। बहुत यूनिक बुल है मेरा, और बहुत यूनिक बच्चे दिए हैं इसने, किसानों के पास भी, मेरे पास भी। और मैंने इसका सीमन निकालना इसलिए वाजिब नहीं समझा, क्योंकि सीमन क्या लोगों के पास, मैंने इसकी बछड़ियाँ इसने बछड़ियाँ बहुत ज़्यादा दी है, और इसकी बछड़ियाँ क्या मार्केट में हैं, और कोई ले जाके इसका सीमन इसकी बछड़ी को लगा देगा तो इनब्रीडिंग हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने इसका सीमन नहीं निकाला।